नमस्कार दोस्तों, 18 सितंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक देश और एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक को संसद के आने वाले शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है। इससे पहले मार्च में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने 191 दिनों में तैयार 18,626 पन्नों की अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी थी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2029 से देश में पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं, फिर अगले 100 दिनों के भीतर दूसरे चरण में नगर निकाय और पंचायत चुनाव कराए जा सकते हैं। कोविंद समिति ने यह भी बताया था कि साल 1951 से 1967 तक एक साथ चुनाव कराए गए थे। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने इसको लेकर विवाद शुरू कर दिया है। विपक्षी दल एक देश एक चुनाव पर सहमत नहीं है और कमियां गिना रहे हैं। सरकार का प्रस्ताव ये है कि देश में अलग अलग समय पर होने वाले चुनावों को मात्र 2 चरणों में करा दिया जाए, जिससे समय की और संसाधनों की बचत होगी। साथ ही सभी चुनावों के लिए एक ही वोटर लिस्ट तैयार की जाए, क्योंकि अलग अलग वोटर लिस्ट तैयार करने का बहुत बड़ा झंझट होता है। अभी लोकसभा विधानसभा के लिए अलग अलग, नगर निकाय और पंचायतों के चुनाव के लिए अलग वोटर लिस्ट तैयार की जाती है। प्रस्ताव के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने के साथ ही राज्य विधानसभाओं के चुनाव भी कराए जाने पर विचार किया जाए। अगर किसी विधानसभा का चुनाव किसी वजह से एक साथ नहीं हो पाता है तो बाद की तारीख में जरूर होगा, लेकिन कार्यकाल उसी दिन खत्म होगा जिस दिन लोकसभा का कार्यकाल खत्म होगा। इसके अलावा परामर्श प्रक्रिया में 80% लोगों ने, खासकर युवाओं ने, वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया है। इसे लागू करने के लिए अब सरकार को 2 संविधान संशोधन बिल पारित करने होंगे। एक तो राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल बदलने से संबंधित और दूसरा नगर पालिकाओं व पंचायतों का कार्यकाल बदलने के लिए। पहला बिल तो लोकसभा और राज्यसभा के 2/3 बहुमत से पास हो जाएगा, लेकिन दूसरे के लिए राज्य विधानसभाओं की भी मंजूरी चाहिए होगी। दरअसल दिक्कत यह भी है कि लोकसभा में 2/3 बहुमत के लिए 543 में से 362 सदस्यों का समर्थन चाहिए और एनडीए के पास 293 सदस्य हैं। राज्यसभा में अभी कुल 234 सदस्य हैं, जिनमें से एनडीए के पास 126 हैं, यानी कि 2/3 से 30 सदस्य कम हैं। अगर राज्यसभा के सभी 250 सदस्य मतदान के वक्त मौजूद हों तो 2/3 समर्थन के लिए 164 वोट चाहिए होंगे। आखिर इस एक देश एक चुनाव से क्या फायदे होंगे? जानकार ये कहते हैं कि अलग अलग चुनाव होने के चलते पार्टियों को ज्यादातर वक्त चुनावी मोड में ही रहना पड़ता है, जिससे सरकार का कामकाज और विकास प्रभावित होता है। दूसरा तर्क चुनावी खर्च को लेकर दिया जाता है। वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थक कहते हैं कि आजकल चुनाव बहुत खर्चीले हो गए हैं और इस कदम से पैसे की बचत होगी। साथ ही कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में करीब 6 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। समर्थकों के अलावा विरोधियों के भी अपने तर्क हैं। वे कहते हैं कि इसे संभव बनाने के लिए कई विधानसभाओं को अपने तय कार्यकाल से पहले भंग करना होगा, जो कि जनता की इच्छा और संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ होगा। इनका कहना है कि सबसे बड़ी मुश्किल तो ये है कि ये व्यवस्था सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाने के प्रावधान का महत्व कम कर देगी, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव गिरने पर मध्यावधि चुनाव की स्थिति बनेगी। धन्यवाद। जय हिंद।